दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 54 खवारजी हलाक। हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि खवारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। फोर्सेज ने खारजियों को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ये दोबारा दाखिले की कोशिश करेंगे, दोबारा पकड़ेंगे और मारेंगे। सदर मुमलिकत का अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने भी 54 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान का नाम शामिल न होने पर भारत हाथ मलता रह गया। मनपसंद करारदाद मंजूर कराने में नाकाम। सलामती कौंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर इजहार मजम्मत। पाकिस्तान ने सफारती काविशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया। भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता ताकि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी तौर पर इजहार मजम्मत भी नहीं करवा सका। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसियों की मुखालफत। भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती के अज़्म का यादा। हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। यकतरफा और गासिबाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर करीबी राब्ता रखने और खित्ते और दुनिया में पायदार तरक्की, अमन और सलामती के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि उनका मुल्क सिक्योरिटी मफादात के हुसूल और खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। आबी मुआहदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दामात पर तशवीश का इज़हार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का तनाव कम करने और पुरअमन मुज़ाकरात पर जोर। पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। मोदी इसराइल का हामी है और उसके साथ खड़ा है। नेतन्याहू कहता है कि हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं। कोई बता दे कि दिफा में औरतों और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। इसराइल कोई रियासत नहीं, उसने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। अमेरिका इस जबर और नाजायज कब्जा का साथ दे रहा है। इन लोगों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया, बता दिया कि ये यहूदियों के हामी हैं। पाकिस्तान और दुनिया दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद दर्ज FIR में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जो पहले से तैयार की गई साजिश का सबूत है, जबकि हमलावरों की अभी तक शनाख्त भी नहीं हुई। पाकिस्तान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। भारत ने आज तक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। जाफर एक्सप्रेस हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की, भारत ने नहीं, इसलिए कि भारत खुद पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहा है। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए। सिख रहनुमाओं के कत्ल में भी भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत की कोशिश है कि फितना खवारिज को दहशतगर्दी का मौका फराहम किया जाए, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत की शर्मंगेज इंतहा पसंद हिंदुओं का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ दिए। हाई कमीशन पर जाफरानी रंग भी फेंका गया। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी झंडा उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन में पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया।
गुज़श्ता दिनों हाई कमीशन के सामने से 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि हाई कमीशन पर हमला तशवीशनाक है। बरतानवी हुकूमत सिक्योरिटी फराम करे। पथराव से चांसरी दफ्तर को नुकसान पहुंचा। हाई कमीशन अमले की रिहाइश गाहें भी खतरे में हैं। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारों को सजा दे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानी शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मोदी दहशतगर्द है। मुजाहिरीन की भारत मुखालिफ नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन जैक विटकोफ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी जैसे मुआशी लेन देन के मुतबादिल तरीकों की तरवीज के लिए कवायद व ज़वाबित की तश्कील पर काम तेजी से जारी है। वफ्द का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की तेजी से उभरती हुई मईशतों में से एक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबत पहले ही कम हो चुके। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू करेगा। चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त की है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वीप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द के इख्तराही मुआशी नजरियात को सराहा। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है।